स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर। फिर से हम लोग आपके सामने एक वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो कि आज ही ओपन हो रहा है, जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो इस आईपीओ के बारे में हम लोग बात करेंगे, कब ये ओपन हो रहा है, कब क्लोजिंग होगी, कंपनी किस तरीके की है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात आप ये देख लीजिए कि आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एक आईपीओ आ रहा है। अपने आप में ये एक ऐसा आईपीओ जो कि बहुत बड़े साइज का आईपीओ है। अब देख लीजिए अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 6,500 करोड़ का ये पब्लिक इशू है, जिसके अंदर में 3,500 करोड़ फ्रेश इशू के थ्रू कंपनी रेस कर रही है और तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए लेकर के आ रही है। कंपनी का जो आईपीओ है वो आज ओपन हो रहा है 9 तारीख को, 11 सितंबर तक ये चलेगा। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के बारे में कुछ बात करते हैं। कंपनी तकरीबन 2008 में जो है इनकॉर्पोरेट करी गई थी। ये कंपनी नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ में जो है नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग कंपनी HFC के तौर पर जो है कंपनी रजिस्टर करी गई थी। कंपनी बजाज ग्रुप के अंडर में आती है और तकरीबन कई सारे जो है कंपनी डाइवर्सिफाइड सब्सिडरीज के थ्रू जो है कंपनी काम करती है। कंपनी का मुख्य तौर पर जो काम है वो है होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेंट कंसेशंस और जो डेवलपर फाइनेंसेस है। तो कंपनी का जो मुख्य तौर पर काम है वो लोन्स देने का काम है, जैसे कि हमारे बाकी के बैंक्स और जो छोटी NBFCs करती हैं। कंपनी के पास में एक्टिव कस्टमर्स तकरीबन 3 लाख हैं और इसके अलावा कंपनी के पास में तकरीबन 215 ब्रांचेज है, 174 लोकेशंस पर 20 स्टेट्स में कंपनी काम करती है। 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर में भी कंपनी का जो है कामकाज है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमारे जो फाइनेंशियल्स हैं वो 2022, 2023 और 2024 के हैं। ये हमारे 4-5 महीने का डेटा है, हम लोग इसको भी स्टडी करेंगे। तो पहली बात, 2022 के अंदर में कंपनी का जो एसेट साइज था वो 48,000 करोड़ था, जो बढ़कर के 80,000 करोड़, यानी कि 2 साल में कंपनी ने तकरीबन दुगने अपने एसेट्स कर लिए हैं। कंपनी का जो सेल्स था वो लगभग 4,000 करोड़ था, जो कि अब बढ़कर के तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए हो चुका है। जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 700 करोड़ से बढ़कर के तकरीबन 1,800 करोड़ रुपए हो चुका है, जो कि डबल से भी ज्यादा है। कंपनी की नेटवर्थ 7,000 करोड़ से बढ़कर के 12,000 करोड़ है। कंपनी की जो सेल्स है, कंपनी का जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो 1,800 करोड़ से बढ़कर के 5,500 करोड़ है। पर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कंपनी की जो टोटल बोरोइंग्स है वो 41,500 करोड़ से बढ़कर के 70,000 करोड़ और 77,000 करोड़ के आसपास बढ़कर के आपको दिख रही है। बट एक्चुअल में ये एक NBFC है और NBFCs का जो काम होता है वो ये होता है कि ये कंपनियां बड़े बैंक से लोन लेती हैं और फिर अपने जो है लोन्स कम ब्याज, ज्यादा ब्याज दरों के आधार पर जो है अपने क्लाइंट्स को देती है। तो इन कंपनियों के द्वारा जो लोन उठाया जाता है वो इनका वर्किंग कैपिटल का हिस्सा होता है। ऐसे में अगर कंपनी की जो बोरोइंग्स है अगर बढ़ भी जाती है तो कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा कंसीडर करने वाले नहीं है। हालांकि हम लोग NPA कंपनी का जो है ऑब्जर्व करेंगे। कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो 5.7:1 है। हालांकि देखिए इक्विटी के सामने कंपनी का जो डेट है बहुत ज्यादा है, पर जैसा कि मैंने बताया कंपनी का जो डेट है वो कंपनी का वर्किंग कैपिटल के तौर पर यूज किया जाता है। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 3.5%। कंपनी की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 4.25 की है। कंपनी IPO लाने से पहले IPS रखती है, EPS रखती है 2.21 का और IPO के बाद में कंपनी का जो EPS है वो 2.32 का होगा। प्राइस टू अर्निंग कंपनी का IPO लाने से पहले 31.5 है और IPO लाने के बाद में 30 का प्राइस टू अर्निंग है। कंपनी इस फंड का करेगी क्या? कंपनी अपनी फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इस फंड को रेज कर रही है। तो कंपनी के बारे में तो ये पूरी डिटेल्स होगी। अब हम लोग थोड़ा सा IPO कब आ रहा है और किस तरीके का IPO हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात, कंपनी का जो IPO है आज ओपन हुआ है 9 सितंबर को और ये 11 सितंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी की जो फेस वैल्यू हर एक शेयर पर 10 रुपए है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 66 रुपए लोअर बैंड है और 70 रुपए अपर बैंड है। तो कंपनी के अंदर में ये एक अच्छी बात है कि 100 रुपए के अंदर में कंपनी अपना IPO लेकर के आ रही है।
214 शेयर्स का जो लॉट साइज है। कंपनी का इशू मैं बता चुका हूँ आपको, 6,500 करोड़ का इशू है। अच्छी बात यह है कि देखिए कंपनी 3,500 करोड़ का एक भारी भरकम फ्रेश इशू लेकर के आ रही है, पर 3,000 करोड़ का ओएफएस भी लेकर के आ रही है। यहाँ बस ये है कि कंपनी हालांकि ओएफएस भी जो है बहुत बड़ा लेकर के आ रही है, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं बड़ी हिस्सेदारी को लिक्विडेट कर रहे हैं, बट 3,500 करोड़ का फ्रेश इशू भी कम नहीं होता। तो देखिए मंडे को 9 सितंबर को आपका आईपीओ ओपन हुआ है, 11 सितंबर तक ये चलेगा। अलॉटमेंट आपको मिला है या नहीं मिला है ये पता चल जाएगा आपको 12 सितंबर को गुरुवार को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो रिफंड आपको 13 सितंबर शुक्रवार को मिल जाएगा, और अगर शेयर्स मिले हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे 13 सितंबर को, लिस्टिंग हो जाएगी 16 तारीख को। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, 15,000 अगर आप लगाने वाले हैं इस आईपीओ के अंदर में तो 214 शेयर्स का लॉट होगा। अगर मैक्सिमम साइज पर हैं आप लोग 2 लाख से कम है तो 2,782 आपको जो है शेयर्स का लॉट होगा। एचएनआईज की कैटेगरी में 2 लाख से जस्ट ऊपर है तो 2,996 शेयर्स का लॉट होगा, और अगर आप बिगर साइज के अंदर में तो 10 लाख से कम आपके 14,124 शेयर्स का लॉट होगा। इस कंपनी के अंदर में जो एक अच्छी बात है वो ये है कि इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम है वो तकरीबन 50 रुपए के आसपास चल रहा है। अब आप एक चीज को नोटिस करिए कि इस कंपनी के अंदर में जो कंपनी का जो साइज है, यहाँ पर आप कंपनी के जो प्राइस बैंड है वो 66 रुपए से लेकर के 70 रुपए। अगर आप 70 रुपए से भी मेजर करेंगे तो आपका जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम है वो तकरीबन आज चल रहा है 55 रुपए, जो कि पहले 50 था वो बढ़ करके अब 55 रुपए हो चुका है। तो ये लगभग 78% का प्रीमियम है। अगर कंपनी 70 रुपए के अंदर में भी आती है तो लिस्ट अप्रोक्सीमेटली 120 रुपए पर होगी, यानी कि कंपनी का भाव डबल के आसपास में लिस्ट हो सकता है। इस कंपनी की कई सारी अच्छी चीजें और कई सारी जो है बुरी चीजें, मैं दोनों पर थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए पहली बात तो कंपनी की अच्छी बात, कंपनी बजाज ग्रुप के अंदर में आती है, तो कंपनी जो है कंपनी को बजाज ग्रुप का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। बजाज ग्रुप अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में कारोबार करने वाली एक रिनोन्ड कंपनी है, तो कहीं ना कहीं पर बजाज ग्रुप के साथ जो है इसकी एज अ पेरेंटिंग होना तो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप इस चीज को देखिए कि कंपनी का जो साइज है आईपीओ का वो बहुत बड़ा है। अगर आप गौर करेंगे तो कंपनी तकरीबन 6,500 करोड़ का भारी भरकम आईपीओ लेकर के आ रही है। अभी तक के सबसे बड़े आईपीओस के अंदर में इसका नाम आप मान सकते हैं। हालांकि देखिए कंपनी फ्रेश इशू के जरिए जो है लगभग 50% लेकर के आ रही है, बट जो फ्रेश इशू है वो भी 3,500 करोड़ का है, यानी कि अगर आप अप्लाई भी करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। तीसरा पॉइंट है कि कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 66 रुपए से लेकर के 70 रुपए, तो 100 रुपए से कम का प्राइस बैंड है, तो ज्यादातर लोगों को ये अट्रैक्ट करने वाला आईपीओ है। इसके अलावा कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा ह्यूज हैं। आप देखिए मैं आपको एक बार फिर से कंपनी के जो फंडामेंटल्स के अंदर में लेकर के चलता हूँ। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2022 में 700 करोड़ का था, जो बढ़कर के 1700 करोड़ हो चुका है। तकरीबन 2.5 गुना के आसपास कंपनी के प्रॉफिट्स हो चुके हैं। कंपनी का रेवेन्यू 4,500 करोड़ से 7,500 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू काफी कम है। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि कंपनी जो है अपने जो आईपीओ को लेकर के आ रही है रीजनेबल प्राइस के अंदर में लेकर के आ रही है, क्योंकि कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो आईपीओ के बाद भी 30 के आसपास का नजर आ रहा है, जबकि जो पीयर कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि एलआईसी हाउसिंग और दूसरी कंपनीज, उनका भी प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा हाई है। तो उसके मुकाबले कंपनी रीजनेबल प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। 78% का जो प्रीमियम हमें जो है यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए बचता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो ग्रे मार्केट के अंदर में प्रीमियम है, वो 50 से बढ़कर के 55 रुपए का हो चुका है, 78% का प्रीमियम। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स की भी बात करेंगे तो एक अलॉटमेंट पर भी आपको लगभग 8,000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं पर आज इस कंपनी का जो आईपीओ है खुल रहा है। अगर ये 3 दिन तक खुला भी रहता है तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट होती नजर नहीं आ रही है। तो इसके अंदर में मैं क्लियरली ये चीज कहना चाहूंगा कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स और इस कंपनी के जिस भाव पर कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है वो बेहतरीन है, और इस कंपनी के अंदर में आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया तो इसे तुरंत बेचें या फिर इसे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप इंस्टेंट प्रॉफिट्स के लिए रख रहे हैं तो भी आपका ये जो 15,000 है
आपके तकरीबन 8,000 रुपये का प्रॉफिट देके जाएगा। आप चाहें तो तुरंत भी इसको सेल कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन IPO है। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए इतना ही।